हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे अधातु और उनके यौगिक। अधातुएं और उनके यौगिक, अधातुओं के यौगिक। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता है कैवेंडिश। कौन है? कैवेंडिश। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहले आवर्त का पहला तत्व है। आवर्त का पहला तत्व और वर्ग का पहला तत्व है हाइड्रोजन। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में सूर्य के पास हाइड्रोजन गैस है 71%। कितने प्रतिशत है? 71%। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान है, वह कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिनका परमाणु क्रमांक भी एक है और परमाणु द्रव्यमान भी एक है। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक है और परमाणु भार भी एक है। वह तत्व है हाइड्रोजन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितने हैं? दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इसे पिक्टोरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम कहा जाता है। पिक्टोरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम कहा जाता है। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर, मतलब लाल तप्त लोहे के ऊपर जब भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन है? तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु पैलेडियम है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन है? पैलेडियम है। आयतन के अनुपात में जल के हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? तो 2:1 करके याद रखिएगा। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो 2 कितना हो गया? 1। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? तो भार के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो निकालिएगा तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2, काटिएगा कितना आएगा? 1.8। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8। शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है जो उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व +4 डिग्री सेल्सियस पे, +4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होती है।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। और जल की अस्थायी कठोरता के कारण पूछेगा। इसमें अस्थायी कठोरता था, इसमें स्थायी कठोरता है। तो स्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। भारी जल की खोज किसने किया था? तो भारी जल को D2O कहा जाता है दोस्त। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। तो भारी जल की खोज किसने किया? तो एच यूरे ने किए थे, एच यूरे ने किए थे। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O। क्या होता है? D2O। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार के मंदक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मंदक का कार्य करता है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त क्या होता है? तो बालों के ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, H2O2 जिसे कहा जाता है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त क्या होता है? तो H2O2 का प्रयोग किया जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। तो पुराने चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कौन आता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कार्बन है एक, तो कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है दोस्तों? अधातु है, जिनकी संकेत C होता है और परमाणु संख्या 6 होता है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में किस तत्व बनाए जाते हैं? तो कार्बन हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में यौगिक का निर्माण करता है। लगभग 60 लाख कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो चुका है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। अपरूपता कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन कार्बन के 3 अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ क्या है? तो प्रकृति का कठोरतम पदार्थ हीरा है। प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो हीरा है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट जो होता है वो द्रव्यमान में मापा जाता है। किसमें? द्रव्यमान में। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या है? तो ग्रेफाइट है। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या है? तो ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट। शुष्क सेल की धनात्मक क्षार किसकी बनी होती है? शुष्क सेल की धनात्मक क्षार किसकी बनी होती है? तो कार्बन की। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्मों की आयु की। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्मों की आयु का। कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है तो एनिमल चारकोल का। कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है किसे? तो एनिमल चारकोल का। रक्त तप्त मतलब लाल तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है
रक्त तप्त कार्बन पे जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो जल गैस प्राप्त होता है। निम्न में किसको कार्बोंडम के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोंडम के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट को प्रायः माना जाता है, तो लिग्नाइट को प्रायः ब्राउन कोल माना जाता है। लिग्नाइट को प्रायः जाना जाता है, ब्राउन कोल के माध्यम से जाना जाता है। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है, तो मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो पीट कोयला। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है दोस्तों? कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है दोस्तों? तो पीट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला। मुलायम कोयला के नाम से कौन जाता है? बिटुमिनस कोयला। सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो पीट कोयला। और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो उच्च कोटि का कोयला हमारे एंथ्रासाइट कोयला है। कौन सा? एंथ्रासाइट। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो वाहनों से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस क्या है? तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो वातावरण की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली काम आने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा है दोस्त? सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में गैस प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सौर सेलों में सौर ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाली पदार्थ होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का। संगणकों मतलब कंप्यूटर के आईसी चिप्स प्राय किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का। कंप्यूटर में आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो सिलिकॉन करके याद रखिएगा। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। तो कृत्रिम हीरा के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्टेज किसके बना होता है? तो क्वार्टेज कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक अनभिक्रिय गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन अनभिक्रिय गैस है। नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन कैसा गैस है दोस्तों? तो नाइट्रोजन हवा से हल्की गैस है।
नाइट्रोजन हवा से हल्की गैस है। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भर जार में ले जाने पर यह क्या होता है? जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह क्या होगा? तेजी से जलेगा, अपवर्तित रहेगा, बुझ जाएगा, धीमे जलेगा। तो जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वह बुझ जाएगी। क्या होती है? बुझ जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के बीज को रखा जाता है किसमें? तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों को रखा जाता है तरल नाइट्रोजन में, जिसे द्रव नाइट्रोजन के नाम से जाना जाता है। 56 के क्या हो जाएगा? सी। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट्स के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट्स के रूप में। कार्योजेनिक द्रव है, तो कार्योजेनिक द्रव नाइट्रोजन है। क्या है? कार्योजेनिक द्रव क्या है? तो द्रव नाइट्रोजन को कार्योजेनिक द्रव कहा जाता है। निम्नलिखित में किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर क्या होता है? अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है अमोनिया का, जिसका सूत्र होता है NH3। जब N2 प्लस H2 अभिक्रिया करता है तो NH3 का निर्माण होता है। पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग में की जाने वाली आंसू गैस कौन सी होती है? तो अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में आसानी से घुलनशील गैस है अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। घरेलू प्रतिशत में सामान्यतः कौन सा प्रतिशतक प्रयोग में लाते हैं? घरेलू परिस्थिति में कौन सा प्रतिशतक प्रयोग में लाते हैं? तो जो आप घरेलू मतलब शीतलक ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। टीयर गैस या आंसू गैस कौन सा है निम्न में? तो क्लोरोपिक्रीन को आंसू गैस के नाम से जाना जाता है। अम्ल राज्य में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? अम्ल राज्य में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1:3। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? 1:3। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्ल राज्य में। किस में हो जाएगा? अम्ल राज्य में। फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P4। क्या हो जाएगा? P4। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। किसमें? जल में। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन सा फास्फोरस?
तो दिया लाइक के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस के अवरूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? फास्फोरस के अवरूपों में कौन सा स्फुरदीप्ति गुण प्रदर्शित करता है? तो श्वेत फास्फोरस करके याद रखिएगा। निम्न में किस गैस का प्राणवायु कहते हैं? लाइफ एयर किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को लाइफ एयर कहा जाता है, मतलब प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुचुंबकीय गैस है? तो ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय गैस है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करता है? तो गोताखोर लोग जब पानी के अंदर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। तो अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन गैसों में मिश्रण के रूप में ऑक्सीजन एवं हीलियम होता है। ऑक्सीजन गैस में जलती हुई सन्टी ले जाने पर वह क्या हो जाएगा? तो वह तेजी से प्रज्वलित हो जाएगी। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? निम्नलिखित में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्न में से कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ओजोन परत के क्षय के रूप में ओजोन परत के क्षय के लिए निम्न में से कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सी गैस हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है? तो ओजोन। परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से कौन रोकती है? तो ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3। ओजोन की मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध निकलती है? तो ओजोन गैस से सड़ी मछली की तरह गंध निकलती है। गंधक का अणु सूत्र क्या होता है? सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है? तो S8 करके याद रखिएगा। सल्फर का अणु सूत्र होता है फास्फोरस के P4। तांबा का शत्रु तत्व क्या है? तो तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। क्या है? गंधक। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वह गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होता है और सड़े अंडे जैसी गंध देती है। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होती है? चांदी के पात्रों को काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? तो आयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। सध्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल H2
SO7 कहलाता है, तो इसे ओलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलियम। और रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। कासिम का तेल कौन सा अम्ल को कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कासिम का तेल के नाम से जाना जाता है। इसी को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। कासिम को तेल के नाम है ऑयल ऑफ विट्रोल। कार बैटरी में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा अम्ल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है H2SO4 से 5 H2SO5। मार्शल अम्ल है, तो मार्शल अम्ल है H2S2O8 को मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है, तो हैलोजन में सर्वाधिक होता है अभिक्रिया फ्लोरीन। हैलोजन तत्व कौन कौन होते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एंटीमनी भी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में किसका उपयोग विरंजन में किया जाता है? तो क्लोरीन का। तो 101 क्वेश्चन और भी इसका 10 क्वेश्चन था जो अगले पार्ट में कंप्लीट करवा दिया जाएगा।